नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चाप का अवकलज और पथिक समीकरण। डिफरेंशियल कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हर एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चाप का अवकलज। तो हेडिंग डालना भाई मेरे साथ में, चाप का अवकलज। चाप का अवकलज और पथिक समीकरण। पैडल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी। पथिक समीकरण इसे कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैडल इक्वेशन। देखो किसे हम लोग चाप का अवकलज कहते हैं। सबसे पहली बात, चाप का अवकलज निकालने के लिए हमारे पास कोई कर्व होना चाहिए, एक वक्र होना चाहिए। उस वक्र का कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो। उस फिक्स पॉइंट को जैसे जैसे आप लोग किसी दूसरे बिंदु की तरफ लेके जाते हो तो या तो हमारे पास वो चाप आता है। अगर उस चाप के अराउंड या उस चाप के ऊपर ही हम लोग अध्यारोपित करें किसी भी, जैसे मान के चलो मैंने कोई कर्व लिया s इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है मेरे पास और ये कर्व ये रहा मेरे पास, सपोज लाइक दैट दिस इज द कर्व। ठीक है, अब इस कर्व पर एक बिंदु है, इसका नाम मैं P दे रहा हूं, जिसके कोऑर्डिनेट अगर यदि मैंने XY ले लिए। अब ये बिंदु P Q की तरफ जा रहा है, ये जा रहा यहां पे और ये Q की तरफ पहुंच गया। इसके कोऑर्डिनेट अब X से चेंज हो जाएंगे, सपोज X प्लस डेल्टा X एंड Y प्लस डेल्टा Y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। सो PQ ये आपके पास क्या बन गया, आर्क बन गया, अर्थात इसे मैं कह दूं चाप। और इस चाप को हम लोग ऊपर एक इस तरीके का यानी कि अर्धचंद्राकार टाइप का एक सिंबल बना के दे देते हैं जिसे हम लोग चाप कहते हैं। क्लियर, ये वो दूरी है जो इस कर्व पे जा रही है। लेकिन अगर यदि मैं P और Q को ज्वाइन करा दूं, शॉर्टेस्ट पाथ अगर यदि मैं निकाल दूं, इनकी जो न्यूनतम दूरी निकालूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं कोड ऑफ PQ या इसे कहते हैं हम लोग जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। दो चीजें, ये बेसिकली हम लोग इसको 9th 10th के अंदर ही पढ़ लेते हैं जब थ्योरम्स, जो हमारे थ्योरम्स वाली या प्रमेय वाली जो चीजें आती है वहां पर हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए। तो अब इसकी डेफिनेशन मुझे क्या देनी पड़ेगी? डेफिनेशन देने के लिए मुझे कर्व चाहिए, तो कर्व का कोई एक स्थिर पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट XY हो, उससे मापी गई लंबाई S का X के सापेक्ष फलन, यानी कि एक स्थिर बिंदु से मापी गई, इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। मेजर करने पर मापी गई जो लंबाई है, मेजर करने पर जो मुझे लेंथ मिल रही है, उसका S का X के सापेक्ष फलन क्या कहलाता है? मेरे पास चाप का अवकलज कहलाएगा, जिसे मैं S बराबर fx किसी फलन के द्वारा डिनोट कर दूंगा और S का X के सापेक्ष जो अवकलन होता है वही कहलाता है चाप का अवकलज। क्लियर है? एक बार डेफिनेशन लिखा देता हूं, डेफिनेशन के बाद में फिर मैं हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन से लिख लो। एक बार मैं छोटा रूप करके आपको साइड में दे देता हूं ताकि आप लोगों को इसको कभी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखना एक बार साथ में कि वक्र के किसी बिंदु, वक्र के किसी स्थिर बिंदु से, वक्र के किसी स्थिर बिंदु से मापी गई माप की लंबाई, मापी गई माप की लंबाई S X का फलन है, अर्थात S बराबर fx, इट मींस S बराबर fx। आपने जो फलन लिया है, जो आप लोग कर्व लेके चल रहे हो, S बराबर fx, तो S का X के सापेक्ष अवकलज डेरिवेटिव, चाप का
अवकलज कहलाता है। ठीक है, चाप का अवकलज कहलाता है, चाप का अवकलज कहलाता है। ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। डायग्राम मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया। अब इसमें एक चीज आती है कि अगर यदि मेरे पास में चाप का अवकलज निकालना है तो हम लोग सर जीवा में और चाप में क्या संबंध बताएंगे। सर आपने डायग्राम बताया, जीवा बताई मुझे और ये चाप बता दिया कि सर चाप को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास होने वाला है। तो सुनना ध्यान से, अगर यदि मैं चाप निकालूं, अगर यदि मैंने चाप पी क्यू निकाला, ठीक है, और साथ में मैंने जीवा पी क्यू निकाली, तो इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है वो हमेशा 1 होता है, यानी कि लग। क्यों? क्योंकि जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये डेल्टा एक्स बहुत कम दूरी या डेल्टा वाई जो है वो बहुत कम दूरी ली जाती है। मैं यहां से कह सकता हूं कि पी क्यू की जो दूरी है वो क्या है, टेंस टू 0 है, यानी कि 0 की तरफ अग्रसर है। 0 नहीं है लेकिन 0 प्लस एच मान सकता हूं, यानी कि 0 के बहुत नजदीक। अब तुम बहुत नजदीक में क्या क्या मानोगे, 0.00001 मान लो, बहुत नजदीक है लेकिन 0 नहीं है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, चाप पी क्यू बटे जीवा पी क्यू बराबर 1, इनके अनुपात हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होगा। तो यहां पे ये वाली लाइन भी थोड़ा सा मेंशन कर लेना, चाप पी क्यू तथा जीवा पी क्यू का अनुपात, चाप पी क्यू तथा जीवा पी क्यू का अनुपात सदैव सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। क्लियर पॉइंट? यहां तक चीज समझ में आई? ये दूसरा वाला पॉइंट आप लोग यहां पे नोट कर लेना। बेसिक से आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में ये चीजें आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं चाप की लंबाई के बारे में। सेकंड डालना, चाप की लंबाई का अवकलज कैसे निकाला जाएगा। चाप की लंबाई का अवकलज, अभी तक मैं केवल चाप का अवकलज के बारे में बात कर रहा था, अब मैं इसकी लंबाई के अवकलज के बारे में बात करूंगा। तो इसमें हमारे पास 3 मेथड चलते हैं। पहला मेथड है, ये कहलाता है अपना कार्तीय रूप। क्या कहलाता है? कार्तीय रूप, यानी कि जो एक्स वाई फॉर्म में होता है, इसे कहते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्तीय रूप कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक्स वाई या जेड कुछ ऐसे होगा, इन फंक्शनों के रूप में होने वाला है। क्लियर है? दूसरा जो है, दूसरा इसे कहते हैं हम लोग ध्रुवीय रूप। क्या कहते हैं? ध्रुवीय रूप, यानी कि इसे कहा जाता है भाई पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। ये किस किस में होगा? ये सर आर थीटा के अंदर होता है, आर थीटा जेड ऐसे कुछ हो सकते हैं, फाइव वगैरह हो सकता है। तीसरा आता है अपने पास में, इसे कहते हैं हम लोग प्राचलिक रूप। क्या कहते हैं इसको? प्राचलिक रूप कहते हैं, यानी कि ये कहलाता है भाई पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप किस में होता है? एक्स वाई और एक अदर फंक्शन होगा, ये एक्स और वाई टी के फंक्शन होते हैं। हो सकता है टी के नाम फाई के हों, हो सकता है किसी अदर फंक्शन डब्ल्यू के हों, लेकिन ऐसा दो फंक्शन, दो वेरिएबल हमारे पास हैं, तो उनका एक तीसरे वेरिएबल के रूप में होगा, यानी कि वो इन दोनों के अंडर पे काम करेगा। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से मेरे पास 3 फॉर्म चलती हैं इसकी। कौन कौन सी? कार्तीय चलेगी, ध्रुवीय चलेगी और प्राचलिक चलेगी। क्लियर है? अब सुनो बात, अब आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसे कहते हैं हम लोग कार्तीय रूप। क्या कहेंगे? कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म में अब हम लोग किस तरीके से इसको निरूपित करेंगे और किस तरीके से हमारे पास इसका, अब सुनो बात ध्यान से। जब मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं या कार्टेशियन जो कार्तीय रूप है इसकी मैं बात करता हूं, तो कार्तीय रूप में मुझे एक कर्व का होना, उस कर्व के एक्स और वाई के सापेक्ष दूरी क्या होगी, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसकी लंबाई निकाल रहे हैं, तो इसकी दूरी वगैरह मुझे आनी चाहिए। जब दूरी नहीं आएंगी तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं कोई एक कर्व लूंगा, यानी कि कर्व की कोई इक्वेशन ले लेता हूं। माना वक्र का समीकरण, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व पाई बराबर एफ एक्स। क्या है? पाई बराबर एफ एक्स है।
ये मान लिया मैंने कि कोई मेरे पास वक्र की समीकरण है। अब इस पर मुझे एक बिंदु लेना है, स्थिर बिंदु लेना है, जिस पर मैं कोई एक स्थिर बिंदु ले लूं, जिस पर एक स्थिर बिंदु, जिस पर एक स्थिर बिंदु, क्या नाम दूं, पी नाम दे दूं, पी, जहां पर एक्स और वाई इसके क्या है, निर्देशांक है, ठीक है, कि निकट बिंदु, अब पी एक्स वाई का कोई एक निकट बिंदु लूंगा, के निकट बिंदु क्यू ले लूं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बता दूं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये हैं, ये ले लिए। तो एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर सुनो ध्यान से, कि कर्व लिया, ये लो लाइक दैट, दिस इज द कर्व, एंड ये एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म है, इस एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म में मैंने कोई एक एफ एक्स कोई कर्व लिया है, इस कर्व एफ एक्स पर, अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी चीजें, ये मैंने पी ले लिया, सपोज दिस इज द पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास एक्स वाई हैं, और इसके निकट एक बिंदु ले लेता हूं, थोड़ा मैं दूरी पे ले रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि मिक्स हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके, ये ले ली मैंने। पी और क्यू कोई भी निकट ही है, ज्यादा दूरी में नहीं है, यानी पी क्यू की जो दूरी है वो 0 के लगभग बराबर है, तो मैंने ये रखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर हमारे पास जो P है, इस P की x दूरी ये रही, ओके, एंड y दूरी ये रही मेरे पास, इसका मतलब यही है P Q का। अच्छा Q कहाँ है, ये रहा Q, Q को अगर यदि मैं देखूं तो Q का ये जो दूरी है यहां से और यहां तक की, ये वाली दूरी, ये क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, ओके, पूरी दूरी x पर कितना चला, x प्लस डेल्टा एक्स, तो x तो ये रहा, यानी कि ये मैंने बहुत कम दूरी ली है डेल्टा एक्स, ये वाली दूरी बीच वाली, इन दोनों के बीच में, और इसी तरीके से ऊपर की तरफ, यानी कि ये अगर यदि पूरी मेरे पास में y प्लस डेल्टा वाई है पूरी कंप्लीट, तो यहां से अगर यदि मैं इसको पैरेलल एक लाइन खींच दूं या इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं इस तरीके से, तो ये दूरी मेरे पास डेल्टा वाई बच जाती है, कुछ ऐसा, तो ये डेल्टा वाई है और ये क्या है मेरे पास, डेल्टा एक्स, कुछ ऐसा, ओके। अब जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा तो सर डेल्टा वाई भी 0 की तरफ जा रहा है और डेल्टा एक्स भी क्या जाएगा, 0 की तरफ। देखो आप लोग लेके आओ, क्यू को यहां रखा, जैसे ही मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, पी पर आते आते उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स 0 की तरफ आ गया, डेल्टा वाई भी वाई की तरफ आ गया, यानी 0 की तरफ चला गया, तो मेरे पास क्यू को पी पे आने में जो ये मेरे पास अब आर्क बन रहा है पी क्यू, यानी कि ये जो मेरे पास में चाप बना, इस चाप पी क्यू को, इस चाप पी क्यू को, ये रहा चाप, ये रहा आर्क, ये बन रहा मेरे पास आर्क। अब कॉर्ड कौन सी बनेगी, कॉर्ड बना के देखो आप लोग, कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड कौन सी बनेगी, ये रही कॉर्ड, ये रही, इसे मैं कह दूं कॉर्ड ऑफ पी क्यू, और ये क्या है, ये है मेरे पास आर्क ऑफ पी क्यू, ये वाली, ठीक है, दो चीजें होगी मेरे पास में। अब इसमें अगर यदि मैं दूरी निकालना चाहूं तो एक ऐसा बिंदु ले लूं कि इस कर्व जो है ये मेरे पास ए से बी तक है, ए से बी तक जा रहा है, सर एपी क्या होगा, एपी निकाल दूं, एपी क्या होगा मेरे पास, एपी के साथ ए क्यू क्या होगा, अगर ए से पी तक मेरे पास कर्व जो है वो एस है, क्या है कर्व, एस है, तो एपी बराबर क्या होगा, देखना एक बार जरा, एपी बराबर क्या होगा, एपी बराबर हो जाएगा मेरे पास एस, और साथ में ए क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू बराबर मैं ले लेता हूं एस प्लस डेल्टा एस, ओके, दोनों चीजें हो गई, एपी हो गया और साथ में ए क्यू भी हो गया, तो कॉर्ड क्या बनी आपके पास, जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू, आपने जो कॉर्ड लेके चल रहे हो वो जीवा पी क्यू लेके चल रहे हो, और पी क्यू किसके बराबर बना, डेल्टा एस के, ठीक है, या मैं डेल्टा एल नाम दे देता हूं इसको, ये लो डेल्टा एल, क्लियर पॉइंट, यानी कि इस जीवा पी क्यू, ये जो जीवा है, ये जो है ये वाली, इस जीवा पी क्यू सीधी स्ट्रेट लाइन, जीवा पी क्यू डेल्टा एल के बराबर है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा एल हुआ, क्या हुआ, डेल्टा एल हुआ, तो पी, अब यहां पर कोई एक ऐसा बिंदु ले लेंगे जो हमें इसमें निरूपित कर देगा, यानी कि कोई अगर ऐसा बिंदु है, इसको मैं पी नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, पी, तो सुनो, जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के लिए ये समकोण त्रिभुज बना पी क्यू एंड, अच्छा इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, तो इसको L ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको L ले लेते हैं, L ले लो इसको,
एल। तो पी क्यू एल के अंदर, पी क्यू एल में क्या बनेगा, पी एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर के बना नहीं बना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, बस केवल कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर या एल क्यू स्क्वायर। पी एल स्क्वायर बताओ, पी एल कितना है, पी से एल तक का डेल्टा एक्स है, ये लो जी डेल्टा एक्स स्क्वायर। क्यू एल कितना है, डेल्टा वाई, देखो यहां पे डेल्टा एक्स ये रहा, डेल्टा वाई ये रहा, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई स्क्वायर, एंड पी क्यू की जगह, पी क्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा एल, तो ये लो जी डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से इजीली। अगर यदि मैं इस पूरी में डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डेल्टा एक्स स्क्वायर से भाग लगा दिया, डिवाइड किया मैंने, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, और ये बन गया मेरे पास में डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर है। केवल क्या कर रहा हूं, डेल्टा एक्स से भाग लगा रहा हूं, यानी कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इसमें डिवीजन करूंगा, डिवीजन करने के बाद आराम से मैं इसमें इजीली पुट कर सकता हूं। सुनो अब ध्यान से, यहां तक ये काम हुआ हमारा, यहां तक काम हो गया। अब ये डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि सर डेल्टा एल तो ये रहा, इस डेल्टा एक्स एल में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन क्या बनेगा, डेल्टा एस, भाई कर्व तो ये है मेरे पास, एस के सापेक्ष में ये रहा डेल्टा एस, ये रहा, अपॉन डेल्टा एक्स लिख दूं, ठीक है। और इसको अगर यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल से भाग लगा दिया, और डेल्टा एल से, क्योंकि ये सर खुद अपने आप में एल का फंक्शन है और एल एक्स का फंक्शन हुआ, तो ये क्या बन गया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स, ये लो सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल, और ये क्या है आपके पास, 1 प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। और सर इधर होल स्क्वायर था, पता हो तो इधर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, इसका टर्म भेज दी उधर, क्या बन गया, फाइनली आपके पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स बराबर, इसको लिख देता हूं मैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म निकल के आती है इसकी। हालांकि मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, बट आप लोगों को कंप्लीट बताना मेरा परम धर्म कर्तव्य बनता है ना। तो आप लोग लिख सकते हो, किसी भी कर्व के लिए आप लोग इसको बना सकते हो, जब कर्व आपको कार्टेशियन यानी कि कार्तीय रूप एक्स वाई के अंदर दिया जाए, अगर एक्स वाई में है तो आप लोग ये बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर डेल्टा एक्स से भाग क्यों लगाया, डेल्टा एक्स से भाग क्यों लगाया, आप डेल्टा वाई से भाग लगाओ, तो जब आप लोग डेल्टा वाई से भाग लगाओगे इसमें तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, 1 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई, बनेगा नहीं बनेगा, ये देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इसका होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा नहीं बनेगा, कब, जब आपने डेल्टा वाई से भाग लगाया, तो इसका मतलब है इसको मैं कैसे लिख दूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बराबर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका होल ट्वाइस और इसका अंडर रूट प्लस माइनस, ये लो जी, ये मेरे पास दूसरा वाला, एक्स में तो एक्स में और वाई में तो वाई में, आसान है, बिल्कुल आसान है। और इसको मैं डेल्टा भी ना लिख के सीधा डी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डी लिख देता हूं डायरेक्ट, या ये मैं किसको किससे डिनोट करूं, डी एस अपॉन डी वाई से। अब कोई भी फंक्शन लेना, उस फंक्शन एक्स वाई का अगर यदि फंक्शन दे रखा है तो उसको आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका चाप का अवकलज निकाल सकते हैं, चाप का अवकलज निकाल सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे मान के चलो आप लोगों ने कोई भी एक फंक्शन लिया, मैं एक फलन ले लेता हूं, चलिए तो कार्तीय वाले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर यदि कोई भी आप लोगों को कार्तीय फॉर्म दे दे और कहे कि इसके चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए, चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करोगे, चाप का अवकलज ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a,
यही मिलेगा। dy ओवर dx निकाला तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू बन गया अपने पास 2a अपॉन बाई, और अगर मैं बाई की वैल्यू रख दूं, अब चूंकि बाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो बाई बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट 4ax बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये क्या बन गया 2a अपॉन अंडर रूट 4ax, और अंडर रूट में से अगर यदि मैं 4 को बाहर निकाल लूं, 4 को बाहर निकाल लूं तो ये बन जाएगा अपने पास अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x, ठीक है? या इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट a अपॉन x। ये वाली बात समझ में आई? देखो 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2 के रूप में, 2 से 2 कट गया, और नीचे है रूट a, ऊपर है a, तो रूट a से a को मैंने रूट a टाइम कट किया तो मेरे पास क्या बना रूट a, और नीचे रूट x ऑटोमेटिक, तो मेरे पास रूट a अपॉन x बन गया। तो अतः मेरे पास ds अपॉन dx क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का होल ट्वाइस, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस रूट a अपॉन x का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, यही बनेगा। आप लोगों ने स्क्वायर किया तो सारे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अपने पास ही बच गया 1 प्लस a अपॉन x, इसका अंडर रूट, ये लो जी। और अगर इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लूं मैं तो a प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट, यही बचेगा प्लस माइनस के रूप में। क्लियर है? तो ये इसका क्या है, चाप का अवकलज बना। क्या बना ये इसके चाप का अवकलज बन चुका है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बाई स्क्वायर बराबर 4x जब भी दिया जाएगा तो उसको इस तरीके से कर लेंगे। बाकी और क्वेश्चंस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 लिया, बाई बराबर लॉग कॉस एक्स। इसका फाइंड करके देखो, चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए, चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए। हाँ, चाहते तो उसमें 4 को बाहर भी निकाल सकते थे। ये लो, अब इसको ज्ञात करो। कैसे करोगे बताओ? सबसे पहला काम क्या है, dy ओवर dx का निकालना। तो dy ओवर dx निकालोगे तो आपके पास में क्या निकल के आना चाहिए, इसका dy ओवर dx। पहली बार अवकलन करो तो सबसे पहला काम क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपने अवकलन किया तो क्या बनेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले लॉग का करोगे। लॉग क्या कहता है, लॉग क्या कहता है कि सर डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो लॉग का करोगे तो 1 अपॉन कॉस। अब कॉस का करोगे तो सर कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो क्या बन गया माइनस का tan x। बोलो बना नहीं बना? फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि ds ओवर dx बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू पुट करी तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस का tan x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया आपके पास, इसलिए ds ओवर dx बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x का अंडर रूट, यानी कि sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x को जब आप लोग बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस sec x। हालांकि मैं इसमें प्लस माइनस ना भी रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबाई हमेशा किस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी, माइनस में तो आने का सवाल ही नहीं है। तो ये प्लस माइनस फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को लगता है कि सर लिखना चाहिए तो ठीक है, ये रहा मेरे पास आंसर। तो आसान है, इस तरीके से कोई भी कार्टेशियन फॉर्म मुझे दे देगा तो मैं इसको इजीली इसको फाइंड कर लो। ठीक है, और दिखाया जाए, चलो और करा देता हूं। एक क्वेश्चन और लो, ये लीजिएगा, बाई बराबर लॉग e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। ये लीजिए, चाप का अवकलज ज्ञात कीजिए। चाप का अवकलज ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले लॉग का करें, उसके बाद e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 का करें। तो लॉग का करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा अपने पास, लॉग का कीजिए। लॉग का आप लोगों ने अवकलन किया तो ये बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। लॉग का हो चुका है। अब इसका कीजिए, फलन के अंदर फलन है, श्रृंखला फलन है,
तो आप लोग इस पे आराम से इजीली कर सकते हो। क्या होगा, अब ये 1 यहाँ पर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1 तो एज इट इज रहा, नीचे वाले को साइलेंट रखते हैं, ऊपर वाले का अपकलन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x एंड माइनस साइन ऑफ, अब इसका कर लो, e की पावर x माइनस 1 को एज इट इज रखा, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर, कर सकते हो आराम से इजीली। अब कैलकुलेट कर लो, सर ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से एक इससे एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर यहां पे देखो e की पावर x इंटू e की पावर x, 2e की पावर x, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 2e की पावर x एंड प्लस e की पावर x, कुछ ऐसा। अपॉन डिनोमिनेटर में सर एक तो ये बचा और एक पावर ये बची, तो क्या बच गया, e की पावर x माइनस 1, तो ये बचा, और यहां से बच गया मेरे पास e की पावर x प्लस 1, क्योंकि एक पावर कट चुकी है। आप देख सकते हो इस वाले को मैंने इस पावर से कट कर दिया है, और यहां पर 2e की पावर x कट गया, तो e की पावर x प्लस e की पावर x कितने टाइम, 2 टाइम, तो क्या बन गया आपके पास है e की पावर x इंटू e की पावर x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 लिख दूं, e की पावर 2x माइनस 1 लिख दूं, a माइनस बी एंड a प्लस बी स्क्वायर टर्म में ये लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, ये लो dy ओवर dx आ गया। अब आराम से dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप लोग ds ओवर dx निकाल लोगे तो dy ओवर dx के साथ इसका मान आ जाएगा, वैल्यू पुट करें तो ये तो आपके पास dy ओवर dx आ गया। अब निकालो ds ओवर dx, dy ओवर dx निकाला ना, 1 प्लस dy ओवर dx का होल ट्वाइस और इसका अंडर रूट एंड प्लस माइनस, वैल्यू पुट 1 प्लस, अब देखो स्क्वायर कर रहा हूं इस पूरे का, ठीक है, तो 4e की पावर 2x क्या बना, 4e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो e की पावर 4x माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x एंड प्लस साइन ऑफ 1, एलसीएम लो और सॉल्व करो, e की पावर 4x माइनस 2e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 4e की पावर 4x अपॉन e की पावर 4x माइनस 2e की पावर 2x एंड प्लस 1, क्लियर है। अच्छा इसका स्क्वायर टर्म हो रहा है, हाँ बिल्कुल इसका स्क्वायर टर्म भी है, नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा ना स्क्वायर टर्म बनेगा ये, ठीक है बिल्कुल, या इसको एज इट इज रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर टर्म कर दो नीचे वाले का, ये लो। तो फाइनली मेरे पास सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 ये आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करने पर पूरा। इसका मतलब ये कि सर जब भी मैं कार्टेशियन निकालूंगा, जब भी मैं कार्तीय रूप निकालूंगा तो उस कार्तीय रूप के लिए मुझे या तो dy ओवर dx निकालना पड़ेगा या फिर ds ओवर dx। अब दोनों ही फॉर्मूले या तो आप लोग निकाल लो ds ओवर dx x के सापेक्ष अवकलन करके, या हो सकता है किसी बच्चे के मन में आ रही तो ds ओवर dy भी फॉर्मूला फाइंड करके निकाल सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो कार्तीय रूप के चाप के अवकलज हैं वो यहां पर निकालने होंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही, अगली वाली क्लासेज में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग इनमें सॉल्व करके देखना, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।